हेलो एंड वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। नाउ दिस इज ऐश्वर्या और आज हम जो वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वी विल हैव अ क्वेश्चन ऑन टेस्ट योर ब्रेन। मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट IGST, so that is what you have to tell us. You have to tell the full form of IGST. So if you know the full form, please do mention in the comment box. So let's start. Idioms are an important part of everyday English. We use them all the time in both speaking and writing. तो आज का जो हमारा वीडियो है वो खास तौर से और हमने 5 idioms के बारे में बात करी है और ऐसे idioms जो कि खास तौर से टाइम से रिलेट कर रहे हैं। तो जब भी आप idioms को यूज़ करते हैं while speaking और while writing, actually आप अपनी जो conversation skills हैं उनको enhance कर रहे हैं। So always try to have idioms while you converse in English और while you're writing some details, तो वहाँ पे भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमने idiom यूज़ किया है that is to draw a blank. To draw a blank का मतलब होता है to not to be able to remember something. कोई चीज़ आप जब भूलने लगते हैं, आपको याद नहीं रहता है, तो हम ये कह सकते हैं to draw a blank. So again you can use this idiom while you are conversing with your friends. अब इसका sentence usage भी देख लेते हैं so that we can easily use whenever we need it. Sanvi tried to remember the answer to the question but she drew a blank. तो मतलब जिससे किसी को कोई चीज़ याद नहीं आना तो वहाँ पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड जो idiom है that is to rack one's brain. To rack one's brain, ये अगेन एक और idiom आता है, ये भी टाइम से रिलेटेड है। To think long and hard about something. किसी चीज़ के लिए बहुत देर तक बहुत ध्यान से सोचते ही रहना, बहुत टाइम लेके सोचते रहना, तो उस idiom के लिए, इस स्टेटमेंट को समझाने के लिए हम ये idiom यूज़ करते हैं to rack one's brain. इसको भी हम सेंटेंस में यूसेज देख सकते हैं। When we want to use this to rack one's brain in a sentence, I racked my brain but I couldn't think of a good topic for my research paper. So हम ये कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, उसके लिए बहुत देर तक आप सोच रहे हैं, तो you can use this idiom that is to rack one's brain. तो this person is searching for a research paper, topic नहीं मिल रहा, तो the person is, आप यहाँ पे लिख सकते हैं I racked my brain but I couldn't think of a good topic for my research paper. Yes, the third one is to daydream. Now again this is very common. I hope many of us know this. It means to fantasize instead of paying attention to one's surrounding. आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उस पर ध्यान न देने की जगह डे ड्रीम करते रहना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, कुछ ऐसा सोचना कितना अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो व्हेन यू आर टू मच इनटू थॉट्स, इसका यूसेज इन सेंटेंस वी हैव टू ऑल्सो सी मुकुल isn't a bad student but he has a tendency to daydream in class. तो आप खाली बैठे बैठे कुछ ना कुछ सोचते जा रहे हैं जबकि सिचुएशन और सराउंडिंग्स कुछ और हैं एंड अकॉर्डिंगली यू शुड बिहेव। वो ना करते हुए यू आर एक्चुअली इनटू अ डे ड्रीम। Yes, so we have come to the fourth idiom to figure something out. To figure something out again, ये भी टाइम से रिलेट हो रहा है क्योंकि इसमें भी किसी चीज़ पे आप सोच रहे हैं, आप बहुत देर तक एनालाइज करते हैं किसी चीज़ को एंड यू आर ट्राइंग टू कम आउट टू अ कंक्लूजन, यू आर ट्राइंग टू कम आउट विद अ सोल्यूशन। तो ऐसे में हम यूज़ कर लेते हैं इस idiom को, दैट इज़ टू फिगर समथिंग आउट। सो आई होप आपको अभी तक के चारों जो idioms हैं वो याद होंगे। देखिए इसका भी जो डिस्क्रिप्शन है दैट यू शुड नो टू डिस्कवर समथिंग और रिजॉल्व अ प्रॉब्लम। तो कोई नई चीज़ भी पता करना हो सकता है या फिर आप कोई प्रॉब्लम जो है उसको रिजॉल्व कर पा रहे हैं, ख़त्म कर पा रहे हैं। इसका सेंटेंस वी हैव टू नाउ सी, शुड वी आस्क द टीचर व्हाट टू डू और शुड वी ट्राई टू फिगर इट आउट आवरसेल्व्स। ओके, द लास्ट वन इज़ द फिफ्थ वन, टू पुट ऑन वंस थिंकिंग कैप। अब एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपको ये कैप लगा के फिर सोचना शुरू करते हैं। दिस इज़ बेसिकली इट मीन्स टू थिंक वेरी सीरियसली और वेरी हार्ड अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। उसके लिए आप बहुत ध्यान से बहुत सीरियसली सोच रहे हैं, यू आर टेस्टिंग ऑल द प्रोज एंड कॉन्स रिलेटेड टू दैट मीन्स कि यू आर पुटिंग योर थिंकिंग कैप ऑन। ओके, नाउ लेट्स सी दी sentence usage. I have no idea what my speech is going to be about. I'll put on my thinking cap and get back to you about it. Okay, तो आप सोच के विचार करके फिर उस चीज़ को बताना। So thank you so much for watching. You can again recap if you want. You can recheck the video, and if you like the video, please do give it a like, share and subscribe. This is the platform where I make videos related to class 11th, 12th, commerce, current affairs, personality, CUET exam and English of course. Thank you so much for watching. Take care. Bye bye.